मुझे आज इस कार्यक्रम में जहाँ सुधांशु जी की पुस्तक रामधारी सिंह दिनकर मन्यु एवं माधुर्य का संगम का लोकार्पण हुआ है, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी है। और माननीय अध्यक्ष जी ने शिवानंद भाई पासवान जी, मुझे नज़र नहीं आ रहे पासवान जी कहाँ हैं। अच्छा, और भी जितने लोगों के नाम लिए और जो सब लोग यहाँ मौजूद हैं, इसकी और ज़्यादा खुशी है कि पटना में इतनी बड़ी तादाद साहित्य प्रेमियों की है। साहित्य प्रेमी, साहित्य में रुचि रखने वाले लोग इस बात का सबूत होते हैं कि हमारे समाज में जान है, शक्ति है और आगे बढ़ने की ललक है। साहित्य आदि कवि वाल्मीकि जी के कथन के अनुसार अगर हम जाएं तो शोक से श्लोक पैदा होता है। जब तक कोई आत्मा पर आघात न हो तब तक छंद बनता नहीं। तो जो भी कवि हैं, जो हमारे साहित्य, बल्कि एक जगह कहा गया केवल साहित्य के लिए नहीं, हर कला के लिए कहा गया है। किम कला, किम साहित्य, किम नृत्य, किम संगीत, सबके लिए कहा गया। कम परमात्मा नाम लाति गिरहणाति इति साहित्य। जो चीज़ हमें परमात्मा के करीब लाए, परमात्मा के करीब लाने का मतलब क्या है? जो हमें आत्मबोध कराए, ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान है। जो हमें खुद अपने आप से परिचित कराए, वो साहित्य है, वो कला है। हमारे राजीव रंजन जी ने द्वंद्व की बात की। सर, मेरा मानना तो ये है कि ये संसार द्वंद्व से भरा हुआ है और बगैर द्वंद्व के ये चल नहीं सकता। रात के बाद दिन को आना ही आना है और रात ना हो तो हमें दिन के महत्व का पता नहीं चलेगा। और एक बड़ा सुंदर मुझे लगती हैं लाइन है वो जो कही गई हैं, क्वाचिद वीणा वाद्यम क्वाचिदपि हा हेति रुदितम क्वाचिन नारी रम्या क्वाचिद शरीर जरा जर्जरा बपु क्वाचित विद्वद गोष्ठी क्वाचिदपि सुरा मत्ता कलह ना जाने संसारा किम अमृतमया किम विस्मय। एक ही वक्त में आपको संगीत के मधुर सुर सुनने को मिलेंगे और उसी समय किसी दूसरी जगह पर हा हेती रुदितम, मातम हो रहा है, रो रहे हैं लोग। एक तरफ सुंदर शरीर है, यहाँ नारी शब्द कहा गया, मैं कहूँगा सभी स्वस्थ सुंदर शरीर, और दूसरी तरफ वो भी हैं जिनका शरीर सड़ गल गया है लेकिन अभी जिंदा। एक तरफ जैसे यहाँ बैठे हुए हैं लोग विद्वत गोष्ठी, जो लोग चीज़ों को जानते हैं उनकी सभाएं, दूसरी तरफ सुरा मत्ता कला, शराब पीकर द्वंद्व हो रहा है। तो कवि कहता है कि ना जाने संसारा किम अमृतमया किम विस्मय। इसमें अमृत भी है और इसमें विष भी। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि विष के हिस्से को जितना कम कर सकें वो कम करें
और अमृत के हिस्से को जितना बढ़ा सकें उतना बढ़ाएं। ये हमारी जिंदगी है। और मैं सुधांशु जी आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि एक और बात भी हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत कही गई। इस संसार को अभी मैंने जो बताया उसमें भी विष की बात की। एक और जगह तो संसार को के लिए उपमा दी गई है कि ये विष वृक्ष है, इसमें जहर ही जहर भरा हुआ है, संसार विष वृक्षस्य। लेकिन इस पेड़ में, विष से भरे पेड़ में 2 फल हैं जो अमृत से भरे हुए। एक काव्य अमृत रसा स्वादा, दूसरा सल्लापा सज्जना नेसा। एक तो हमारे अंदर अगर ये क्षमता पैदा हो जाए कि हम साहित्य से, काव्य से, ललित कलाओं से उसका अमृत पान अगर हम कर सकें, वो है अमृत। और दूसरा है सज्जनों की संगति, विद्वानों की संगति, वो अमृत है। इसके अलावा कहा कोई चीज़ यहाँ अमृत नहीं। और ये इसके भी और अगर हम देखें तो एको रसा करुणा एवा, जो वाल्मीकि जी ने कहा है, शोक से श्लोक पैदा होता है। शोक का भाव करुणा के भाव से पैदा होता है। किसी शिकारी ने किरोंच पंछी को मार दिया, जोड़ा बैठा हुआ था, उसमें नर नीचे गिरा, या एक उसमें से नीचे गिरा, दूसरे ने रुदन किया, तो वाल्मीकि जी के करुणा से भरे हुए हृदय ने उस शोक को महसूस किया। तो मैं इसी तरह देखता हूँ कि दिनकर जी बड़ा संवेदनशील हृदय रहा हो। मैं तो कभी मुझे मुलाकात का उनसे मौका नहीं मिला। उनकी कविताएं भी मैं कहूँ कि मैंने बहुत पढ़ी हैं, उनकी रचनाएं वो भी सही नहीं है। और शायद कविता से ज़्यादा मैंने कुछ समय दिया है वो जो संस्कृति के 4 अध्याय हैं उसको पढ़ने का प्रयास किया। और द्वंद्व के मामले में एक बात और कहूँगा, थोड़ा लाइट मोमेंट्स भी होने चाहिए। आपने बताया कि दिनकर जी कहते थे, यानी राय साहब ने बताया कि मैं गुरुदेव टैगोर और अल्लामा इकबाल के बीच में घूमता रहा। तो मैं कोई बात बहुत ही मतलब ये डॉक्यूमेंटेड है जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी में 2 भाग आप कर सकते हैं। पहला है जहाँ वो कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन बाद में उनके राजनीतिक विचारों में कुछ बदलाव भी आया, मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगा। सिर्फ इतना कहूँगा कि उनको शायरे मशरिक, पूरब का कवि से शायरे इस्लाम की उपाधि दी गई। पहले शायरे मशरिक और फिर शायरे इस्लाम। तो कविता उनकी कुछ ऐसी थी कि उनको फिर शायरे इस्लाम का दिया गया। तो लोगों के दिमागों में उनकी एक तस्वीर थी। एक दिन शाम को उनके एक बहुत श्रद्धालु उनके घर पहुंच गए मिलने के लिए, और उनके नौकर ने कुछ गलती के सूचना की गलती के कारण वो अल्लामा इकबाल के कमरे में चले गए। शाम का वक्त था, अल्लामा इकबाल के सामने गिलास भी रखे थे और बोतल भी रखी थी। तो वो जो श्रद्धालु थे वो तो शायरे इस्लाम से मिलने आए थे, उनके तो होश उड़ गए। और उन्होंने कहा कि अल्लामा आप और ये सब कुछ? तो उन्होंने कहा कि भाई इतना ज़्यादा शौक के लिए क्या लफ्ज़ कहेंगे, मतलब शौक हो जाना, अचंभित मत हो जाओ।
मैं तो कौम का कव्वाल हूँ। अगर कव्वाली पे लोगों को हाल आ जाए, उसे हाल कहते हैं जब लोग अपनी सुध बुध खो देते हैं, तो बोले कव्वाल को अपनी कव्वाली पे सुध बुध नहीं खोनी चाहिए। मैं तो कव्वाल हूँ, वो तो इसके मुताबिक काम करना तो तुम्हारा काम है, जो कुछ मैं कह रहा हूँ। फिर मैं कहूँगा आपसे, मेरी बड़ी श्रद्धा है गुरुदेव के लिए, लेकिन गुरुदेव के परिवार के सदस्यों ने जो कुछ लिखा है तो वो बहुत मेल नहीं खाता है गुरुदेव की रचनाओं से। तो ये द्वंद्व तो मैं मानता हूँ हर किसी के जीवन में, इसमें कोई ख़ास बात। इन द्वंद्वों के बीच में से रास्ता निकालना, आदर्शों के प्रति निष्ठा और वफादारी और वास्तविकता के प्रति संवेदनशीलता, इन दोनों के बीच में जब सामंजस्य स्थापित होता है तब कोई भी समाज आगे बढ़ता है। द्वंद्वों से कभी, मैं मानता हूँ कि कभी भी घबराना नहीं चाहिए। एक और बात मैं आखिर में कहना चाहूँगा कि हम अगर हम ज्ञान की श्रेणियाँ बनाएं तो दो श्रेणियाँ बनती। एक है भौतिक विज्ञान और एक है सामाजिक विज्ञान, प्योर साइंसेस एंड सोशल साइंसेस। जो विज्ञान है उसमें हमें जो निर्भर रहना पड़ता है वो समकालीन विद्वानों पर निर्भर रहना पड़ता है। आज से 50 साल पहले की खोज आज लगभग उसका कोई माना नहीं रहा, इतनी तेज़ी से विज्ञान आगे बढ़ रहा है। लेकिन साहित्य में, सामाजिक ज्ञान में जो सनातन सिद्धांत पुराने ज़माने में ही ढूंढ लिए गए, वो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसलिए साहित्यकार, साहित्य में किताबें तो हर साल बहुत छपती हैं, पहले हाथ से लिखी जाती थी, लेकिन जिसे हम स्क्रिप्चर कहते हैं, क्लासिक कहते हैं, वो हमारी इच्छा से नहीं बनते क्लासिक। और वो जब, जैसा अभी राय साहब कह रहे थे कि जब वो रचनाएं जो आम लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन में उसमें से कुछ हिस्से उद्धृत करने लगे, फिर उन्हें क्लासिक का दर्जा मिलता है। और मुझे लगता है कि दिनकर जी बहुत समय नहीं गुजरा है, लेकिन उन्होंने बहुत प्रेरित किया है, ख़ास तौर से नौजवानों को। आपने इतना अच्छा, मुझे भी ये किताब पहले नहीं मिली, लेकिन मैं कहूँ कि कल जब ये किताब मिली है तो मेरा ज़्यादा समय कल रात का इसी किताब को पढ़ने में बीता है। और मुझे जो आपने उसमें लिखा है, जोश साहब का कोई शेर, जोश साहब अपने बारे में भी कहते थे और दिनकर जी के बारे में जो उन्होंने कहा है, मैं इससे सहमत हूँ कि ये वाकई ऐसे लोग थे जिन्होंने लोगों को तो उनके अंदर जोश, उमंग भरी और एक नए तरीके से सोचने पर उनकी रचनाओं ने हमारे लोगों को एक नए तरीके से सोचने पे मजबूर किया, ऐसे तरीके से कि जिसमें हमारे आदर्श और मूल्य तो हमारी पुरातन संस्कृति से आए, लेकिन आने वाले दिनों में हम एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।